हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं। काफ़ी डिमांड था, इस वजह से ये चीज़ को करना पड़ा। हमारा जो चैप्टर है, आपका चैप्टर का हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके एनसीईआरटी बुक में आपको इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो आपको क्या करना है, मैं आपको हर चीज एकदम बेसिक से समझाऊंगा। बस शर्त यह है कि आप अपना प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कीजिए। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपका एग्जाम का हर एक सवाल भी बन जाएगा और आप एक अच्छे लेवल पर अपने आप को पाओगे कि आपको मैग्नेटिज्म एक बेहतर लेवल पर आता है। अगर इन फ्यूचर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 11th 12th में ये आपको फिजिक्स लेने का, तो उसके हित में भी क्लास 12 में आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, थोड़ा सा हम अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए डाल रहे हैं, क्या कि हम एग्जैक्टली आपको टॉपिक को फील कराना चाहते हैं कि ये टॉपिक है क्या, हमको क्यों पढ़ना है, ये टॉपिक क्या लेना देना है इस टॉपिक का, आखिर हमारे सिलेबस में क्यों है टॉपिक, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मैग्नेट। ठीक, ये सब बात को समझेंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आप मेरा बात को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप नोट्स बाद में बनाइएगा, सबसे पहले आप चीज को समझिए, उसके बाद मैं आपको समय देता हूं, पॉज कर देता हूं, उस समय आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, ऐसा मत सोचिएगा कि यह लेक्चर है आराम से डाउनलोड करके रख लेंगे, देखा जाएगा बना जाएगा। नहीं, बाद का बात बाद में ही हो जाता है, फिर कभी होता नहीं है। पता है ना आपको, इस दुनिया में कल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बाद के चक्कर में मत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसी समय इसी वक्त ऐसे बना लिया जाए। ठीक, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है क्या है, समझिएगा बात को। हम एक वायर ले लिए, लेट से एक वायर है और इस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है आई। एकदम बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्या किए, एक करंट कैरिंग वायर ले लिए और उसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट से आई। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम बोले कि इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास लेकर हम आए। इसके पास में क्या लेकर हम आए, एक मैग्नेटिक, इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आई। ये जो चीज है बाबू, इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, इसका मतलब क्या होता है ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंपास एग्जैक्टली होता है क्या। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आए जो कि मैग्नेट है, जिसके अंदर में मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मैग्नेट है। ठीक, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को वायर से बहुत दूर में रखे थे ना, एकदम ध्यान से समझिएगा बात को, जब इस वायर से बहुत दूर में हम मैग्नेटिक कंपास को रखे थे तो मैग्नेटिक कंपास में कोई दिक्कत नहीं था, चुपचाप मैग्नेटिक कंपास था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को हम इस वायर के पास में लाए तो इसका जो ये लाइन है, ये एरो, ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लग गया, हिलने डुलने लग गया। फिर से बोल रहे, क्या बोले हम, बोले जब मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर में मैग्नेट होता है। बस अभी आप इतना ही समझिए। ठीक, जब हम इसको करंट कैरिंग वायर से बहुत दूर रखे हुए थे तो कुछ दिक्कत नहीं था, सब कुछ नॉर्मल अपना था, रुका हुआ था, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही हम उसको करंट कैरिंग वायर के पास में लेकर आए, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व किया गया, करंट कैरिंग वायर के पास में लेकर आए तो वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो ऐसे 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 हिलने लग गया, डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि पक्का कि जो करंट कैरिंग वायर है इसके वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोले, इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि करंट कैरिंग वायर के वजह से कुछ ना कुछ इस मैग्नेटिक कंपास में हो रहा है, जिस वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, तो हम पहले आपको जो बोले उसको हम लिखते हैं, समझिएगा बात को। क्या हम बोल रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, द मैग्नेटिक कंपास shows deflection when it is brought near a current carrying conductor। ठीक, हम क्या बोले कि
कि जब आप मैग्नेटिक कंपास को हमको डिटेल्ड में पढ़ना, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप इतना समझिए कि सर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में मैग्नेट है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक कंपास को जब हम करंट कैरिंग वायर के पास में लाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। वो ऐसे जो ये होता है, ये इस तरह से हिलने लगता है, ये सुइया जो होता है इसका, सिंपली समझिए सुइया उसका जो सुइया होता है इस तरह से हिलने लगता है। तो इसका जो सुइया हिलने लगता है, इसका मतलब हम ये बात कनेक्ट कर पाते हैं, पक्का है कि सर इस वायर में जो करंट है, या हम सिंपली बोले जो इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है सर, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस वायर में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है या इस वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इसके वजह से कुछ ना कुछ इस पे जरूर घट रहा है, कुछ ना कुछ जरूर इसके ऊपर में हो रहा है, जिस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात हम बोले कि जब आप मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्शन, जब मैग्नेटिक कंपास को आप करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लेकर आते हो तो मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक, दूसरा बात, ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है समझिएगा बात, डिफ्लेक्शन इन कंपास is due to magnet present in it। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है इस कंपास में सर, इस डिफ्लेक्शन होने के पीछे का एक लॉजिक ये है कि इसके अंदर में मैग्नेट है। दिस इज द रीजन कि इसके वजह से कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट हो रहा है और ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है क्या, समझिएगा बात को। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि एक करंट कैरिंग वायर या एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। बोला जाता है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, यहां तक बात समझे। देखिए बाबू, हम इसमें अपने तरफ से कुछ नया काम नहीं किए, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ देखा गया है, वही बात जो देखा गया हम आपको बता रहे हैं। एकदम फिर से स्टार्टिंग से सारा बात बता देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि सर एक मैग्नेटिक कंपास लिए, सिंपल आप समझिए, एक ऐसा मटेरियल लिए जिसके अंदर में मैग्नेट है और इसका मेन काम होता है डायरेक्शन दिखाना। इसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो जब हम इसको करंट कैरिंग वायर से बहुत दूर में रखे थे, करंट कैरिंग वायर से बहुत दूर में रखे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को हम करंट कैरिंग वायर के पास में लाए तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि पक्का है कि सर इस करंट कैरिंग वायर के वजह से कुछ ना कुछ इस पे हुआ होगा, जिस वजह से वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, तो यही हम पहला स्टेटमेंट लिखे कि मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज ब्राउट नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। जब करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के पास में आप लाते हैं मैग्नेटिक कंपास को, तो मैग्नेटिक कंपास आपका डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू मैग्नेट प्रेजेंट इन इट। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है कंपास में, काहे कि इसके अंदर में मैग्नेट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि करंट कैरिंग वायर, आप समझिएगा, करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट कर देता है और जैसे ही आप मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये इसके ऊपर में कुछ फोर्स लगाता है। दिस इज द रीजन कि ये डिफ्लेक्शन शो करता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट वायर के लिए किस तरह का बनता है, सब बात। बस अभी आपको इतना समझना है, एक ही बात, क्या कि सर करंट कैरिंग वायर के पास में जब आप मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब पक्का है कि सर इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इस मैग्नेट के अंदर, इस कंपास के अंदर में जो मैग्नेट है, इस दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। ये पूरा ऑब्जर्वेशन का एक ही मुद्दा है क्या
कि दैट द इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। डेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। क्लियर है? इस पूरा कंक्लूजन का मैं एक बार देख लूं कुछ कट वगैरह तो नहीं रहा है। इस पूरा कंक्लूजन का एक ही बात है क्या कि सर इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब वायर में जो करंट है और इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर में जो मैग्नेट है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में आपस में लिंकअप होता है। इसी का जो लिंकअप का स्टोरी है, ये कुछ एम्पियर नाम का आदमी था साइंटिस्ट, या हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नाम का साइंटिस्ट था। ये सब जो है, ये सब बात को बोला, इस सब बात को हमको समझना है। क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग बस एक ही बात सीखे, क्या कि सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में लिंक है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़े, उसके बाद अब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ना चाह रहे। तो सर कैसे लिंक है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक छोटा सा हमको ऑब्जर्वेशन या छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक करंट कैरिंग वायर लेना पड़ेगा, और करंट कैरिंग वायर के पास जब आप मैग्नेटिक कंपास लेकर आते हो, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में मैग्नेट है, अगर उसको आप करंट कैरिंग वायर के पास में लाते हो तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट कैरिंग वायर के पास में आते ही। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर इस वायर में जो करंट है और इसमें जो मैग्नेट है, इस दोनों के बीच में कुछ तो संबंध होगा ना, जिसके वजह से पहले बहुत दूर था तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसके पास में लाए तो दोनों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये वाला कौन सा? मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया क्या कि सर करंट कैरिंग वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है और ये मैग्नेट जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ क्लोज रिलेशन है। क्यों ऐसा होता है इसका एक्सप्लेनेशन हम तीसरा पॉइंट में आपको बताएं कि सर करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तब आपको बोले थे कि जब रुका हुआ चार्ज रहता है तो रुका हुआ चार्ज अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज की वजह से क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपास को लाते हो तो कंपास डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। तो यहां से संबंध पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक क्या? मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो आप प्लीज इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब यहां तक हम लोग एक ही बात, दो ही बात, तीन ही बात, चार ही बात, जो भी बोलो आप, हम लोग इतना ही समझें क्या कि सर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक क्यों? कहे कि उसमें चार्ज मोशन में होता है, दिस इज द रीजन, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। ठीक, और जैसे ही हम मैग्नेटिक कंपास को उस मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे या करंट कैरिंग वायर के पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास हमारा डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। तो यहां से हम ये बात ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो वायर में फ्लो हो रहा है, ठीक, और मैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेट की वजह से है, वो आपस में क्या है? लिंक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो मैग्नेट है, और मैग्नेट को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा मैग्नेट। मैग्नेट होता है क्या? ठीक, मैग्नेट। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं मैग्नेट का, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मान लीजिए 1-2 नंबर का पूछ दे कि आपसे वो डिफाइन करो मैग्नेट क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर जाके चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्या होता है मैग्नेट समझिएगा। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच attracts a pieces of, किस किस चीज का टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है? ए पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एक्सेट्रा, ये सब चीज को ये ऑब्जेक्ट
को अट्रैक्ट करता है। क्या बोले, एक मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स ए पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एक्सेट्रा, ठीक, एंड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ direction when suspended freely और या शुद्ध भाषा में बोलेंगे हैंग्ड फ्रीली। समझते हैं आराम से क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। हम क्या बोले, मैग्नेट एक पीस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ कुछ चीज का टुकड़ा को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको बोले आयरन को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा, निकल को अट्रैक्ट करेगा, स्टील को अट्रैक्ट करेगा। ये सब टाइप का ऑब्जेक्ट को, ये सब टाइप का चीज को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ठीक। और हमेशा किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब हम उसको सस्पेंडेड फ्रीली, या आप सस्पेंडेड फ्रीली नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए हैंग फ्रीली। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, बात समझिएगा, ये मैग्नेट है। अब जैसे ही हैंग फ्रीली और सस्पेंडेड फ्रीली का मतलब होता है लटकाना, इस तरह से लटका दिया गया। जैसे ये मैग्नेट को ऐसे लटकाएंगे तो अगर मान लो इधर नॉर्थ है उधर इधर साउथ है और ऐसे लटकाए हैं तो मैग्नेट क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, वो इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ गया, एक इंच नॉर्थ की तरफ और दूसरा इंच साउथ की तरफ। फिर से हम बोल रहे हैं, जैसे ही मैग्नेट को आप ऐसे करके लटकाइएगा, सस्पेंडेड फ्रीली मतलब और हैंग फ्रीली का मतलब होता है लटकाना। हैंग वर्ड का मतलब आपको पता है लटकाना होता है। तो जैसे ही आप इसको लटकाइएगा तो आपका मैग्नेट क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल इधर की तरफ और साउथ पोल इधर की तरफ, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेट आ जाता है। जैसे ही वो रेस्ट में आया, जैसे ही उसको आप लटकाए, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मैग्नेट का नेचर होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नेचर होता है, ठीक। अच्छा, एक बात और, सस्पेंडेड वर्ड का आप वो मतलब मत निकाल लीजिएगा जब आप कुछ कारनामा करते हो और स्कूल से आपको निकाल दिया जाता है, वो सेंस यहाँ नहीं है। और हैंग वर्ड का मतलब आप जान ही रहे, फांसी लगाना, वो चीज नहीं है। सस्पेंडेड और हैंग वर्ड का यहाँ पर एक ही मतलब, और उसका मतलब है शुद्ध भाषा में लटकाना। जैसे ही आप मैग्नेट को लटका दीजिएगा तो मैग्नेट क्या होगा, वापस से अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो हम क्या बोले, मैग्नेट एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील सबको अट्रैक्ट करता है, और जब भी उसको सस्पेंड या लटकाया जाएगा वो सिंपली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा हेडिंग लगाइएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इस बात का मतलब क्या है, जो बार बार हम बोल रहे हैं सर नॉर्थ मतलब क्या, साउथ मतलब क्या, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो समझिएगा बात को। जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा, समझिएगा फिर से, जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा उधर की तरफ ही मैग्नेट का नॉर्थ होगा। फिर से बोल रहे हैं, जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा उधर के डायरेक्शन में ही मैग्नेट का नॉर्थ होगा, और जिधर अर्थ का साउथ होगा उधर के डायरेक्शन में ही क्या होगा, मैग्नेट का साउथ हो जाएगा। तो हम लोग एक्सप्लेन अगर करना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट is towards the geographical north of earth, geographical north of earth, ठीक। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब है कि सिंपली सर जिधर ज्योग्राफिकली अर्थ का नॉर्थ है ना, अर्थ का नॉर्थ जिधर है उधर ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, खत्म, ठीक। नेक्स्ट, द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट
इज टुवार्ड्स, आप समझ गए आप क्या करना है हमको, टुवार्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ, जियोग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ। क्लियर है? जियोग्राफिकल शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाना जो है, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में, अर्थ का जो ज्योग्राफी है उसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग चीज को दिखाते हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ का हम लोग जिक्र किए। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग दो बात सीखे, यहां पर फिर से वही बात, दो बात सीखे। क्या? पहला बात सर मैग्नेट क्या होता है, हम लोग मैग्नेट के बारे में ये बात सीखे, मेरे आंख में देखिएगा, मैग्नेट के बारे में हम लोग ये बात सीखे कि सर मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन, कोबाल्ट, स्टील, उसके बाद निकल, इस सब टाइप का ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। कहाँ क्या करता है सर? ऑलवेज 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 अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। ठीक? और जैसे ही आप मैग्नेट को लटका दोगे, ये लो मैग्नेट को लटका दिए, तो मैग्नेट क्या होगा, जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा उधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाएगा, और जिधर अर्थ का साउथ होगा उधर मैग्नेट का साउथ पोल आ जाएगा, और इस तरह से मैग्नेट अपना आ जाएगा। ठीक? तो उसके बाद फिर हम लोग समझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो समझ गए सर, जिधर अर्थ का नॉर्थ होगा उधर ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जिधर अर्थ का साउथ होगा उधर ही मैग्नेट का साउथ पोल। क्लियर है बात? आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। आपको एक प्रॉपर तरीका से हम नोट्स बनवा रहे हैं, आप नोट्स बने, नोट्स बनाने के बाद ही पढ़ने में बहुत मजा आता है। आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए, और चीज हम आपके लिए उसी तरह से डिलीवर कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि हम लिख भी उसी तरह से रहे हैं कि आपको नोट्स बनाने और समझने और लिखने में मजा आएगा। क्लियर है बात? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग ये बात हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि हम आपको मैग्नेट समझा दिए कि बेसिकली मैग्नेट क्या होता है। कभी कभी आप देखिएगा कि डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है कि मैग्नेट में ये होता है, वो होता है, ये होता है। नहीं, हमको पहले समझना है भाई, अपना टॉपिक को समझना है कि क्यों ये टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक? क्यों इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, उसके बाद ये समझना है हमको क्या कि सर क्या होता है मैग्नेट, फिर तो जो भी कहानी बनेगा करेंगे ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, है ना? हम मिटा रहे हैं। ठीक? मिटा रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हेडिंग लगाइएगा आप, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को मेरा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक? देखिए, दुनिया में रंग बिरंग का मैग्नेट है सर, रंग बिरंग का मैग्नेट है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें, ब्रॉडली मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें, तो दुनिया में दो ही तरह का मैग्नेट। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आप मैग्नेट की बात करोगे तो रंग बिरंग का शेप साइज वाला मैग्नेट होता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें, मोटा मोटी अगर हम ये शब्द में बात करें, तो दो ही तरह का मैग्नेट इस दुनिया में पाया जाता है। सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट। ठीक? और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या होता है सर? इंसान जो बनाया है सर, आदमी के द्वारा बनाया गया मैग्नेट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक? चलिए, नेचुरल मैग्नेट के बारे में थोड़ा मोटा बात समझते हैं और करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, एक साथ करा दे रहे हैं तो जिससे बढ़िया रहेगा आपको चीज। सबसे पहला बात है कि नेचुरल मैग्नेट का जो शेप साइज होता है इर्रेगुलर इन शेप्स। प्राकृतिक रूप से हमको मैग्नेट मिलता है तो इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता है, ऐसा जैसा तैसा प्राकृतिक, भगवान चाहे जैसा बनाना हो वैसा बना दिए, तो शेप साइज इर्रेगुलर होता है। ठीक, आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो शेप होता है, या हम सिंपली बोलेंगे मैन मेड, इसको हम लोग मैन मेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, मैन मेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। वही बात है जो इंसान बना रहा है, दैट इज नोन एज। ठीक, आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो शेप साइज होता है वो शेप फिक्स होता है, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं रेगुलर होता है, रेगुलर इन शेप। ठीक, जैसे अगर हम आपसे एक छोटा सा बात करेंगे तो इस तरह का एक मैग्नेट आप देखे होंगे, यू शेप मैग्नेट, ये यू शेप मैग्नेट आप देखे होंगे, इसका शेप देखिए फिक्स है, वो इंसान के द्वारा बनाया गया। ये यू शेप मैग्नेट पे हमको उतना काम 10th लेवल पे तो नहीं करना है, लेकिन 11th-12th लेवल पे अपना अच्छा खासा लेना देना होगा यू शेप मैग्नेट पे, इसलिए आपको थोड़ा सा एक जानकारी बस आपको दे रहे हैं। ठीक, यू शेप आप देख रहे हैं कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो यू तरह, ये इस तरह से उल्टा करोगे तो यू लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। और आप देख रहे हैं कि इसका शेप जो है वो फिक्स है यू टाइप का। ठीक, इसी तरह से होता है। नेक्स्ट, ये जो होता है जनरली ये लोग वीक मैग्नेट होता है, जनरली वीक मैग्नेट, जनरली वीक मैग्नेट। ठीक, और ये जो होता है स्वाभाविक सी बात है, हम लोग अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, और हम लोग अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, obvious सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि सर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहेंगे तो सर्टेन रॉक्स, कुछ पत्थर, सर्टेन रॉक्स जो जमीन के अंदर में मिलता है, कुछ पत्थर वो प्राकृतिक रूप से मैग्नेट होता है। ठीक, तो अब परमात्मा का कृपा है, भगवान का कृपा है कि वो मैग्नेट होता है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप समझिएगा कुछ रॉक्स जो जमीन के अंदर में मिलता है वो एक मैग्नेट होता है। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इच इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन एक्ट एज टाइनी मैग्नेट। छोटा सा मैग्नेट के तरह ये सब भी काम करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भी छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करता है। मेजर स्केल पे ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करता है, लेकिन मोटा मोटी छोटा सा एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है। इसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा इंपैक्ट होता है, बट काम तो ये मैग्नेट की तरह थोड़ा बहुत करता है। ठीक, नेक्स्ट बात, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सर? इसका एग्जाम्पल तो हमारा सिलेबस ही है, इसका एग्जाम्पल तो हमारा सिलेबस, इसमें हमको पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको बार मैग्नेट, ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक नीडल, ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास एक्सेट्रा। तो ये सब चीज कुछ एग्जाम्पल्स होता है जो हम लोग का मैग्नेट का हमको याद रखना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गया। हम क्या बोले, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट जो होता है सर, इसका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कुछ ऐसा शेप होना चाहिए, मतलब जैसे तैसे शेप हो जाता है। ठीक, जनरली वीक होता है, इसका शेप फिक्स होता है, हम अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कुछ पत्थर जो प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर में मिलता है हम लोग को, ये सब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह, छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बल्कि इसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अपने बेचारा इतना छोटा सा आंख से भी नहीं दिखता है, तो कहां से उतना इंपैक्ट क्रिएट
डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। अच्छा, और कुछ आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास, जिसके बारे में हम लोग को डिटेल्ड स्टडी करना है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इस तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल्ड स्टडी करना है। यू शेप मैग्नेट भी होता है जिसमें हमको 10th में उतना डिटेल में इसको देखना नहीं है। क्लियर है बात। नेक्स्ट एक जबरदस्त बात जो आपको लिखाना हम चाहते हैं, आप प्लीज लिखिएगा। ये बुक के बाहर का बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जानकारी हो। जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बात है, जानकारी होना चाहिए कि सर ये नेचुरल मैग्नेट जो है, ये बात तो हमको समझ में आता है कि सर आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम मैग्नेट डाल देते हैं और मैग्नेट खींच, ये मैग्नेट खींचता का है आयरन को, क्या जरूरत है इसको खींचने का, है ना। बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों कर रहा होता है आयरन को, क्या आवश्यकता है उसको अट्रैक्ट करे। तो 100% हम ये बात आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि मैग्नेट के अंदर में कुछ तो ऐसा होगा जो आयरन को खींच रहा होगा, कुछ तो है ना, कुछ तो है जिसके वजह से वो खींच रहा है ना। वो कुछ क्या है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप लिखिएगा, आप लिखिएगा, लिखना आपको ये है कि नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट consist of मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। इसका एक फॉर्मूला होता है Fe3O4। आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि Fe जो होता है वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है और O जो होता है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेचुरल मैग्नेट के अंदर में एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कंपाउंड होता है जो नेचुरल मैग्नेट के अंदर में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द रीजन ये क्या होता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक, ये प्राकृतिक रूप से पाया गया है, इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं। हम फिर से आपको बता देते हैं क्या कि नेचुरल मैग्नेट के अंदर में एक कंपाउंड होता है जिसके वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या सिंपली बोलो मैग्नेट के अंदर में एक छोटा सा कंपाउंड होता है जिसके वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो कंपाउंड कैसा होता है, वो कंपाउंड एक मैग्नेटिक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नेटाइट, और उसका केमिकल फार्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, Fe3O4। क्लियर है। तो आप अगर हो सके तो आप इस बात को प्लीज याद रखिएगा। उसके अंदर में एक कंपाउंड होता है मैग्नेटाइट, क्या नाम हम बोले, मैग्नेटाइट। इसको हम लोग मैग्नेटाइट पढ़ते हैं और इसका फार्मूला होता है Fe3O4। Fe यहां पर आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना बात तो आपको पता ही होगा। Fe यहां पर आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है और O जो है यहां पर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बार मैग्नेट को सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल को समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है, एंड लास्ट इस मैग्नेटिक कंपास को समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है। तो प्लीज आप इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा कुछ टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे सिलेबस में मेनली आर्टिफिशियल मैग्नेट से जुड़ा हुआ ही चीज बातें होते हमको करना है। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमको पढ़ना है, डेट इज नोन एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक, चलिए, और दूसरा जो हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा जो मैग्नेट हमको पढ़ना है उसका नाम है मैग्नेटिक नीडल। ठीक, मैग्नेटिक नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई, NEEDLE, नीडल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे। बस अभी हमको समझना है, बाकी तो इससे जुड़ा जो भी कहानी बढ़ेगा वो आगे करते ही रहना पूरा मैग्नेटिक चैप्टर में। बट फिलहाल अभी हमको समझना है कि होता है क्या, किस तरह का दिखेगा बार मैग्नेट। तो लिखिए, इट इज ए टाइप ऑफ artificial magnet which may be of rectangular
और सिलिंड्रिकल रेक्टेंगुलर और सिलिंड्रिकल इन शेप। क्या बोले कि सर हमारा जो बार मैग्नेट होगा वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट के कैटेगरी में आता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है कि जो नेचुरल मैग्नेट नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है जो हमने बनाया है, आपने बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, डेट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसका जो शेप साइज होता है वो मोस्टली रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल का शेप का होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हम बना रहे हैं, देखिएगा। ये हो गया, ये जो आपका चीज हो गया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं आपको इसको ठीक से बना देता हूं। ये जो चीज हो गया, ये हो गया आपको किस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट, या हम लोग बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप का बार मैग्नेट के लिए इस तरह का कुछ शेप होता है। ये हो गया, ये दोनों बाबू क्या हो गया, ये दोनों हो गया हमारा क्या, बार मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट से कि ये नॉर्थ पोल है तो स्वाभाविक सी बात है ये साउथ पोल होगा। लेट से कि ये नॉर्थ पोल है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये साउथ पोल होगा। ठीक, तो हम क्या बोले, बार मैग्नेट आपको समझ में आया कि मोस्टली ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, हम लोग खुद बनाए हैं इस मैग्नेट को, हम नहीं मतलब इंसान लोग बनाए हैं, सब आदमी मिल के बनाए है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये मैग्नेट जो मोस्टली होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। जैसे कि आपको शेप दिख रहा होगा 3D रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे तो बाहर से अगर आप देखोगे ऐसे करके तो आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर टाइप का शेप और ये सिलिंड्रिकल टाइप का शेप दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, फिर से वही बात, इट इज ए टाइप ऑफ artificial magnet. It is a type of artificial magnet ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट विच इज इन द शेप ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस। ध्यान दीजिएगा, इलोंगेटेड रोम्बस, इलोंगेटेड रोम्बस समझाएंगे आराम से, शेप बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इलोंगेटेड रोम्बस इलोंगेटेड एंड इज pivoted or suspended freely to rotate in a plane। ठीक, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये एक ऐसा मैग्नेट होता है मैग्नेटिक जो रोम्बस टाइप का शेप होता है। रोम्बस ने बोलो इलोंगेटेड रोम्बस, मतलब रोम्बस जैसे मान लीजिए रोम्बस है, आपको पता है कि रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है। ठीक, बढ़िया बात है। अब जब रोम्बस को आप लमरा दोगे इस तरह, जैसे मान लीजिए हम आपको एक फील कराने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये कॉपी है, इसका शेप तो है रेक्टेंगुलर, बट आप फिलहाल के लिए समझो कि ये रोम्बस है। ठीक, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का एक कोना और एक कोना, दो कोना को पकड़ के अगर हम इसे खींचेंगे, लमार देंगे इस तरह से, इसे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ये वाला कोना इधर चला जाएगा और ये वाला थोड़ा सा झुक जाएगा और ये वाला थोड़ा सा झुक जाएगा और ये वाला थोड़ा सा इधर हो जाएगा। डेट इज नोन एज इलोंगेटेड रोम्बस। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है। और क्या बोला जाता है कि इस किसको, मैग्नेटिक नीडल को जो सेंटर में होता है बीच में, चाहे पाइवोट कर दिया जाता है, पाइवोट का मतलब कील ठोक दिया जाता है, या सिंपली लटका दिया जाता है। ठीक, पाइवोटेड का मतलब कील ठोक देना, इस तरह से फिक्स कर देना है। लो ऐसे करके फिक्स कर दिया, आप अपना रोटेट करते रहो, तुमको रोटेट करना है प्लेन में, लो रोटेट करते रहो इस तरह से। बात समझ में आ गया। इस तरह से अपना इलोंगेटेड रोम्बस रोटेट करते रहता। हम पाइवोट कर दिए, बीच में कील ठोक दिए। ठीक, लेकिन रोटेट करना है, देखिए
फ्रीली टू रोटेट इन ए प्लेन। अगर मान लेते हैं बोर्ड का प्लेन है और इस तरह से हम कील ठोक दिए इसमें, तो इस तरह से ये रोटेट करेगा। बात समझ में आ गया? ये हो गया मैग्नेटिक नीडल का बात। अच्छा, अगर हम इसको सस्पेंड कर देंगे, मतलब इस तरह से लटका देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। बात समझ में आ गया? इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। क्लियर है? थोड़ा सा फील कर लीजिए, ऐसा हो रहा होगा। ठीक, अच्छा आगे, लेकिन याद रखिएगा इसको रोटेट करना है। रोटेट इन ए प्लेन, ये फिक्स नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा अब जैसे एग्जांपल हम इसका बनाना चाहेंगे, तो लेट से कि ये हमारा रोम्बस है, ये हमारा रोम्बस है। तो रोम्बस है, चारों साइड बराबर है। अब रोम्बस का दो कोना को हम पकड़े, ध्यान दीजिएगा, रोम्बस का दो कोना को हम पकड़े और इस तरह से खींच दिए। रोम्बस का दो कोना को पकड़े और इस तरह से खींच करके थोड़ा सा टेढ़ा करके हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिएगा ये कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, ये लेट से कि अगर हम इसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, इसको साउथ पोल बोल रहे हैं, तो यहां पर कहीं बीच में पाइवोट किया जाता है और ये होता है। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक नीडल। कुछ इस शेप का होता है। ठीक, ये रोम्बस था, इसको हम इस तरह से खींचे। देखिए इस वाला जो कॉर्नर है इसको हम इस तरह से खींचे और इस वाला कॉर्नर को इस तरह से खींचे। ये इस तरह से जब खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। दैट इज नोन एज क्या? दैट इज नोन एज मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है? और इसके बीच में अगर कील ठोक देंगे तब भी ये रोटेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। या हम इसको सिंपली ऐसे पकड़ के इसके थ्रू इसको पकड़ के लटका देंगे तब भी ये रोटेट करेगा। मतलब इसको रोटेट करना है प्लेन में। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसको रोटेट नहीं करना है, इसको रोटेट करना ही करना है, तभी तो इसका काम आएगा। वरना रोटेट नहीं करेगा तो चुपचाप खड़ा है तो इसका कोई यूज नहीं आएगा। कि हमको इस सबको मेनली हम लोग डायरेक्शन फ्रैक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे बढ़िया जो डायरेक्शन देता है वो होता है मैग्नेटिक कंपास। तो तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक कंपास। फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में प्रॉपर तरीका से। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल आपको समझ में आएगा। मेनली इसका शेप इंपॉर्टेंट है सर। इसका शेप कैसा होता है? आइदर तो रेक्टेंगुलर होगा या सिलिंड्रिकल होगा, खत्म। इसका शेप कैसा होता है सर? इसका शेप जो होता है वो इलोंगेटेड रोम्बस टाइप का होता है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक, और लास्ट बात इस दोनों के बारे में एक याद रखना है, क्या कि सर ये दोनों जो है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के कैटेगरी में आता है। ठीक, और हमारा जो लास्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से हमको पढ़ना है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक कंपास। तो इस दोनों को नोट कीजिए, फिर हम उसको आपको बताते हैं प्लीज। नेक्स्ट और आखिरी हमारा जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमको पढ़ना है, डेट इज मैग्नेटिक कंपास। तो आप हेडिंग लगाइएगा मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास का बात करेंगे तो एक छोटा सा बात आप बोलिएगा सर हर बार वो बात लिखते हैं तो इसमें क्यों आप छोड़ोगे? तो इसमें भी हम लोग लिख देते हैं क्या कि सर ये एक तरह का क्या होता है? बोलो बोलो बच्चों, ये एक तरह का क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो वही बात लिखेंगे क्या? इट इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक, नेक्स्ट बात क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? बोलो बोलो। ये एक तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बढ़िया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। अगर हमको दिशा पता करना है तो दिशा को पता करने के लिए कंपास आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप रेगिस्तान में भटक गए और आपको पता करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर जा रहा है या साउथ डायरेक्शन किधर है, तो आपको मैग्नेटिक कंपास साथ में होना चाहिए। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास रहेगा तो आप इजीली आराम से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पकड़ पाओगे। अभी फील कराएंगे आपको कैसे पकड़ पाओगे, बट फिलहाल पहले चीज को लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात इसके बारे में क्या लिखना है? ये तो बोल दिए कि हम आपको इसको डायरेक्शन पता। अच्छा, इसमें क्या होता है? इट हैज स्मॉल मैग्नेट, इट हैज स्मॉल मैग्नेट, मैग्नेट एट द सेंटर।
बीच में क्या होता है, एक स्मॉल मैग्नेट होता है, ठीक, विच इज यूज टू रोटेट इट फ्रीली इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सब बात समझाएंगे, फिलहाल पहले आप लिखिए, ठीक। नेक्स्ट और आखिरी बात क्या है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आफ्टर कमिंग टू रेस्ट। ठीक, जैसे हम, मेरा मार्कर खत्म हो गया थोड़ा सा, ठीक। हम क्या बोले, समझिएगा बात को। सबसे पहला बात तो सर आर्टिफिशियल मैग्नेट का उसी को कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है सर। इसका मेन काम क्या होता है सर, मेन काम होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, बढ़िया बात है सर। अच्छा, इसका जो अंदर जो होता है, इसके अंदर में एक छोटा सा मैग्नेट रहता है जो रोटेट करता है, और रोटेट किस तरह से करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जैसे मैग्नेटिक नीडल वाला केस हम लोग पढ़े थे, तो मैग्नेटिक नीडल कैसे रोटेट कर रहा था, किसी भी प्लेन में डिपेंड करता है। लेकिन मैग्नेटिक कंपास को, जैसे मान लीजिए अगर ये इसको हम मैग्नेटिक कंपास मान रहे हैं, तो अपना मैग्नेटिक कंपास को आप ऐसे पकड़िएगा, ऐसे नहीं पकड़िएगा वर्टिकली, ऐसे पकड़िएगा, और जब आप ऐसे पकड़ के थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे ला दीजिएगा, मतलब लटका हुआ और इस तरह से रेस्ट पे ला दिए मैग्नेटिक कंपास को, तो आप देखिएगा कि इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ है। इसका मतलब पक्का है कि अर्थ का नॉर्थ इधर की तरफ, अर्थ का साउथ इधर की तरफ, और इधर की तरफ बाय डिफॉल्ट ईस्ट और इधर की तरफ बाय डिफॉल्ट वेस्ट। क्लियर हो गया, बात समझ में आया। क्या हम बोले कि सर मैग्नेटिक कंपास को बस हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से होल्ड करते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होल्ड करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास जैसे ही रेस्ट में आता है, जैसे ही मैग्नेटिक कंपास रेस्ट में आता है, तो उसका जो एरो होता है, उसका एरो एक तो ज्योग्राफिकल अर्थ जो होता है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर की तरफ डायरेक्शन पॉइंट कर देता है, और अर्थ का जो साउथ होता है उधर की तरफ डायरेक्शन को पॉइंट कर देता है। क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर में जो छोटा सा मैग्नेट होता है बाबू, स्मॉल मैग्नेट, वो कुछ और नहीं, मैग्नेटिक नीडल ही होता है, ठीक। अच्छा, समझ में आ गया बात। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो समझिएगा बात, कैसा डायग्राम बनता है। कुछ इस तरह से इसका ठीक, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, अच्छा, ये हमारा इलोंगेटेड रोम्बस हो गया, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्थ मान रहे हैं, इसको हम साउथ मान रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ईस्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा किधर की तरफ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, साउथ ईस्ट, ठीक। और ये जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, ये बीच में जो है NWSE, ये होता है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। और ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये होता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ये वाला चीज होता है मैग्नेटिक कंपास। क्लियर है बात, समझ में आया गया। क्या हम बोले
कि सर अब इस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक कंपास मान लीजिए ये मैग्नेटिक कंपास अपने पास तो है नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैग्नेटिक कंपास है, इसको अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखते हैं। जैसे ही रेस्ट में आया मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास का एक पोल नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है, दूसरा साउथ की तरफ। इसका सुई हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ आएगा, ये बात याद रखिएगा रेस्ट में आने के बाद, ठीक। और इसको रोटेट कैसे करते हैं, तो रोटेट हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं। मैग्नेटिक नीडल के लिए कोई कंडीशन नहीं था, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर सकता था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, लेकिन मैग्नेटिक कंपास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन शो करता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन शो करता है। क्लियर हो गया बात, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम लोग इतना बना के कितना दिखाएंगे, तो इसके लिए हम लोग आसान सा एक डायग्राम बनाते हैं जो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में हम बनाए थे। क्या कि सिंपली आप ऐसे कर दो, ये आप नॉर्थ बना दो, दिख तो रहा नहीं होगा, हम समझ रहे हैं। अच्छा, सिंपली आप ऐसे करके एक सर्किल बना दो, ये वाला को नॉर्थ बना दो, ये वाला को साउथ बना दो, और इस तरह से कुछ ये ऐसे, ठीक। आप कितना इस डायग्राम को बनाओगे, इसके लिए आप सिंपली ये वाला डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। कहीं कहीं जो होता है ये वाला सुई को इस तरह से भी रहता है। सिंपल सी बात है क्या कि जैसे इस मैग्नेट को हम लोग वायर के पास में लाएंगे तो ये सुई टिक 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 डिफ्लेक्शन शुरू कर देता है, जो कि हम लोग एकदम आज के लेक्चर के शुरुआत में पढ़े थे। क्या कि जैसे ही आप मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास में लाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देता है। उसका जो सुई होता है टक 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 हिलना शुरू कर देता है। क्यों हिलता है सर? काहे कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैग्नेटिक कंपास आता है उसके ऊपर में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और फोर्स लगने की वजह से वो हिलना शुरू कर देता है। ठीक, तो यहां पर जो बेसिक बात था मैग्नेट का ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा भी हो गया हमारे समझ से। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग टाटा बाय बाय। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी तरह का परिस्थिति हो, सर मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू। आप प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसके बारे में एक छोटा सा बात जरूर याद रखिएगा कि सर डायरेक्शन फाइंड करने में बड़ा काम आता है। वास्को डी गामा भी चला था ना नाव पे, तो यही लेके चला होगा। ठीक है, एक्चुअली हुआ था क्या कि वास्को डी गामा जब चला था तो मानसून सीजन को सोच के वो चला था कि मानसून आता है तो मानसून का हवा जो है हमको क्या करेगा, इंडिया में लेकर आ जाएगा। लेकिन जो भी ट्रेवलर सब रहता है, मैक्सिमम ट्रेवलर जो ऐसे रेंडमली निकल जाता है नाव तौर पे, वो मैग्नेटिक कंपास अपने पास रखता ही रखता है डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो अगर आपका भी इरादा है नाव तौर पे निकलने का वैसे भी, तो आप साथ में मैग्नेटिक कंपास लेके ही जाइएगा। ठीक है, कम से कम कहीं तो पहुंच पाइएगा, इन्हीं के बीच में रह जाए। ठीक, चलिए थैंक यू, आप नोट कर लीजिए।